हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे बेसिक ब्यूटी पार्लर सीरीज में हम आज यहाँ पर प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल, ये वीडियो दो भाग में अपलोड करूंगी। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारा जो रहेगा वो मैनिक्योर रहेगा और सेकंड पार्ट में पेडिक्योर रहेगा। तो हम यहाँ पर सेल्फ मैनिक्योर और सेल्फ पेडिक्योर कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रोफेशनल मैनिक्योर पेडिक्योर करना सीखेंगे, किस तरह से पार्लर में अगर आप किसी को सर्विस देना चाहते हैं तो उसे मैनिक्योर पेडिक्योर किस तरह से करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्फ मैनिक्योर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टूल्स की जानकारी दे देती हूँ कि मैनिक्योर में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बेसिक मैनिक्योर करने वाले हैं आज। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी टूल्स के बारे में जानकारी दे देती हूँ कि मैनिक्योर में कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये स्क्रबर है, इसे हम पेडिक्योर में यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों टूल्स यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्क्रबर है जो हमारी पतलियां होती है, डेड स्किन होती है, उन्हें निकालने में यूज किया जाता है पेडिक्योर में। इसे बफर भी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड हमारा आ जाता है ये नेल ब्रश। देखिए इस तरह से छोटा सा बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश होते हैं इसके। तो ये इसको ये नेल ब्रश है। तो इसके जो नेल्स होते हैं हमारे, उन पर हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अभी इसमें आपको इसका यूज करके दिखाऊंगी मैं। हम जो नेल्स को रगड़ने के लिए हम नेल ब्रश का यूज करेंगे। इसके बाद ये हमारा है फाइनर। फाइनर से हम यहाँ हमारे नाखूनों को सेट करने, उन्हें सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर शेप देने के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं फाइनर का। देखिए ये जो मैं टूल्स आपको बता रही हूँ अलग अलग टूल्स हैं। आप चाहे तो इसका एक किट भी ले सकते हैं, उस किट में भी आपको सारे टूल्स एक साथ में मिल जाएंगे। और इसके बाद ये हमारा आ जाता है एमरी बोर्ड। इसे एमरी बोर्ड या फिर नेल शेपर भी बोलते हैं। इसे नेल को ऊपर से इस तरह से शेप दिया जाता है। नेल की जो डेड स्किन रहती है उसको हम निकाल सकते हैं इससे। इसके बाद हमारा ये आ जाता है स्टिक। ये हमारी ऑरेंज स्टिक है। ऑरेंज स्टिक से हमारे जो नेल्स के अंदर की गंदगी होती है, मेल होती है, उनको निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह से प्लास्टिक स्टिक भी दी हुई होती है। इससे हम नेल्स में जो क्रीम या मेल चला जाता है उसको निकालने और अपने स्किन को पीछे पुश करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसकी जो पीछे वाली डंडी होती है उसको इस तरह, इसकी जो हमारी स्किन होती है उसको पीछे पुश करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही ऐसे ही हमारे पास एक पुशर दिया जाता है। इसके दोनों साइड से हम जो है हमारी स्किन होती है, जो नेल्स पर हमारी स्किन आ जाती है, उन्हें पीछे की तरह धकेलने के लिए इस तरह से पुशर का हम यूज करेंगे। ये अगला हमारा आ जाता है ये क्यूटिकल कटर। देखिए इस तरह से जो हमारी आइट साइड में जो स्किन जमा हो जाती है उन्हें निकालने के लिए क्यूटिकल कटर का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्यूटिकल कटर है। इसके साथ अगर आपको अलग अलग टूल्स लाना है तो आप अलग अलग भी टूल्स ला सकते हैं। मार्केट में अलग अलग टूल्स भी अवेलेबल है, या फिर आप किट में भी इनको ला सकते हैं। देखिए इस तरह से एक छोटा सा मैनिक्योर किट आता है। इसके अंदर आपको नेल कटर, एक सीजर, क्यूटिकल कटर और साथ ही साथ में यहाँ पर ये प्लकर, नेल पुशर, नेल फाइनर सब मिल जाते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम छोटी सी किट में ये टूल्स हमें मिल जाते हैं। ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो इसे साथ में रखकर ले जा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप ये इस तरह से किट भी ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैनिक्योर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर मैनिक्योर किट बता देती हूँ। और ये हमारे यहाँ नेल रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स हैं। ये आप चाहें तो इसकी जगह थिनर का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको किट के बारे में बता दी। अरोमा की मैनिक्योर पेडिक्योर किट है। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी स्क्रबर, फेशियल, जैसे हमारे फेशियल में स्क्रबर, मसाज क्रीम और पैक आता है, वैसे अलग अलग भी ले सकते हैं, या आप किट भी परचेस कर सकते हैं। एक वीएलसीसी की किट भी आती है मैनिक्योर पेडिक्योर की, वीएलसीसी की मैनिक्योर पेडिक्योर किट। देखिए ये अरोमा की मैनिक्योर पेडिक्योर किट है। इसके अंदर हमें 5 स्टेप दी हुई है। तो यहाँ पर हमें देखिए ये हमें सॉल्ट है। सबसे पहली जो स्टेप हमारे दी हुई है वो इसमें है मैनिक्योर सॉल्ट। इस सॉल्ट को हम पानी के अंदर मिलाएंगे। तो देखिए मैनिक्योर सॉल्ट। इसके बाद ये हमारा दिया गया है मसाज क्रीम, या क्लींजिंग मिल्क बोल सकते हैं इसको, क्लींजिंग मिल्क दिया गया है। तो सबसे पहली स्टेप जो होगी हमारी क्लींजिंग मिल्क होगी। इसके बाद हमारे पास है मसाज क्रीम, स्क्रब
और लास्ट में हमारे पास है पैक। तो जिस तरह से हम फेशियल में स्टेप बाय स्टेप पहले हम क्लींजिंग मिल्क का यूज करेंगे, इसके बाद हम स्क्रबर का यूज करेंगे, स्क्रबर के बाद हम मसाज क्रीम का यूज करते हैं और मसाज क्रीम के बाद लास्ट में हम पैक लगाएंगे। तो वही स्टेप हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। और ये जो सॉल्ट दिया हुआ है इसके साथ वो हम पानी में मिलाएंगे जब हम हाथ को डीप करके रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे पास ये 5 स्टेप है। और ये हमारे पास जो नेल पेंट रिमूवर वाइप्स है, ये इस तरह से अगर आप चाहें तो अगर हम मैनिक्योर कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप हमारा नेल पेंट रिमूव का होता है। हमें नेल पेंट यहाँ रिमूव करनी होती है, जो लगी हुई होती है तो हम उसे रिमूव कर लेंगे। आप थिनर की सहायता से भी इसे रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है हमें इनमें डायरेक्टली यूज नहीं करना है, इसके अंदर हाथ डालकर नहीं निकालना है। हमारे गंदे हाथ होंगे जब हम मैनिक्योर कर रहे होंगे तो हम पहले से ही इनको सेपरेटली अलग निकाल लेते हैं। जितना हमें यूज में लेना है उनको हम अलग ही सेपरेट निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से एक प्लेट में मैं यहाँ पर मुझे जितना भी प्रोडक्ट यूज होगा उस हिसाब से मैं यहाँ पर निकाल कर रख रही हूँ। देखिए मैं एक हैंड का ही आपको कर बताऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर मुझे जितने यूज करना है उतना ही निकाल रही हूँ। इस तरह से इसे भी हमें क्लीन करना है। इसे क्लीन करते हुए एक प्रोडक्ट का दूसरे चम्मच हम दूसरे प्रोडक्ट में नहीं डालेंगे। तो देखिए इस तरह से ये साफ करते हुए हमें निकालना है। यहाँ पर मैंने ये निकाल लिया है। इसके बाद अब हम मसाज क्रीम, ये हमारा क्लींजिंग मिल्क है, और इसके बाद स्क्रब को भी मैं यहाँ पे निकाल लूंगी। देखिए अभी इतना प्रोडक्ट इनफ है मेरे हाथों के लिए। यहाँ पर देखिए मैनिक्योर भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये जो सॉल्ट रहेगा वो हम पानी में डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये चारों प्रोडक्ट निकाल लिए हैं। मुझे इतना इनफ होगा मेरे हाथों के लिए। मैनिक्योर दो प्रकार के होते हैं, या तो आप हाफ हैंड यानी कि आपको बस इतना हाफ हैंड मैनिक्योर करना है, और फुल हैंड तो आप यहाँ कंधी से लेकर फुल हैंड हमारे पूरे हाथों पर मैनिक्योर करेंगे। तो आज हम सेल्फ मैनिक्योर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको हाफ कर ही बता रही हूँ। वही प्रोसेस आप फुल हैंड पर भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम निकालकर साइड में रख लेते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी नेल पेंट रिमूव कर लेती हूँ। मैनिक्योर का हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। जो नोट्स का भी मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया है, आप नोट्स को भी देखते जाइए और हमारे स्टेप को फॉलो करते जाइए। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा नेल पेंट रिमूव करना। तो ये नेल पेंट रिमूव वाइप्स लेकर देखिए इस तरह से खोलकर मैं इसे फिर से लगा देती हूँ। मैंने इसे यूज किया था तो मैंने आधी ही वाइप्स ली है। इसको हम सबसे पहले हमारी नेल पेंट को रिमूव कर लेंगे। आप यहाँ पर थिनर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वाइप से बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से जो नेल पेंट है वो रिमूव हो जाती है। देखिए ये इनसेट का नेल पेंट रिमूवर वाइप्स है। इसमें 40 वाइप्स आते हैं आपको। देखिए अगर नेल पेंट रिमूव लगी हुई है तो आपको रिमूव करना है सबसे पहले। तो इसे परचेस कर सकते हैं, इसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। देखिए अब नेल पेंट रिमूव करने के बाद अगर आपके नेल्स को आप सेट करना चाहते हो या फिर कट करना चाहते हो तो हम पहले ही सेट या कट कर लेंगे। डीप करने के पहले ही हमें नेल को कट या सेट करना है। डीप करने के बाद हमारे हाथ नाखून जो होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं, तो उससे टूटने या फिर अगर हम बाद में सेट करेंगे तो टूटने का डर होता है। तो इसलिए हम पहले ही इन्हें सेट कर लेंगे। तो देखिए ये नेल फाइनर होता है। अगर आपके नेल्स बड़े हैं और उन्हें सेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप रगड़ कर कोई भी शेप उसे दे सकते हैं। देखिए इस तरह से साइड से रगड़कर आप चाहे तो इसे ट्रायंगल या स्क्वायर शेप दे सकते हैं, इस तरह से नेल फाइनर का यूज करके। सकते हैं, या अगर आपको नाखून कट करने हैं तो वो भी हम डीप करने से पहले ही कट करेंगे। देखिए जो नेल कटर हमारा
ये जो किट है, जो मैनिक्योर किट है, छोटा सा हमारा टूल किट है, उसके साथ ही हमें ये नेल कटर भी मिलेगा। तो नेल कटर हम अलग से भी ला सकते हैं। इस तरह से इससे नेल कटर से हम जो नाखून है उनको कट कर लेंगे। जो भी नाखून अगर हमें कट करने हैं या फिर हमें शेप देना है तो हम मैनिक्योर पेडिक्योर करने से पहले ही उन्हें शेप देंगे या कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे नाखून ऑलरेडी शेप छोटे हैं, मुझे कट करने या शेप देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ इन्हें ऐसा ही रहने दे रही हूँ। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है किस तरह से आपको शेप देना है अपने नाखून में। अब हम देखिए नेल सेट करने के बाद हमने यहाँ पर बाउल में पानी ले लिया। एक बड़े से धामे में हमने पानी लिया। आप चाहें तो बड़े बाउल में या किसी भी ऐसी चीज में जिसमें आपके हाथ डिप हो सके उसमें पानी ले लेना है आपको। पानी लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर पेडिक्योर मैनिक्योर पेडिक्योर जो हमारा किट था उसके साथ ही इस तरह से सोल्ट हमें यहाँ पर मिला है। अगर आपके पास सोल्ट नहीं है या फिर आपकी किट में सोल्ट नहीं आया है तो आप जो घर में हम खाने का नमक होता है वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर नमक डाल लिया है। नमक के बाद हमें इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है। हम घर में मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे हैं और सेल्फ का सीख रहे हैं तो मैं उन्हीं चीजों को आपको बताऊंगी जो आपको घर में आसानी से मिल जाए। तो देखिए हमें यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हमें मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपके पास वो नहीं है तो आप एक नींबू निचोड़कर इसमें डाल सकते हैं। देखिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जगह एक नींबू हमारा यहाँ पर काट कर इस तरह से पानी में मिला लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर नींबू मिला लिया है और उसके साथ ही आप अगर अमोनिया आपके पास है तो आप अमोनिया मिला सकते हैं इसके अंदर। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए हमें उन्हीं चीजों का यूज करना है जो हमें आसानी से मिल जाए। तो मैं आपको देखिए हमने यहाँ पर नींबू मिला लिया है। नींबू मिलाने के बाद अब हम इसमें यहाँ पर मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू अगर आप यूज करना चाहें तो वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नॉर्मली जो हम बाल धोने के लिए शैम्पू यूज करते हैं वो कोई भी शैम्पू आप यहाँ पर डाल सकते हैं पानी के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पर शैम्पू मिला दिया है। शैम्पू मिलाने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी को। देखिए यहाँ हमने पानी को मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें हमारे हाथ डिप करने। हाथ डिप करने से पहले हमें हमारे जो नेल्स हैं उन पर कोल्ड क्रीम लगाना है। अगर आपके पास कोल्ड क्रीम नहीं है तो आप कोई सा भी बॉडी लोशन भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर अभी कोल्ड क्रीम नहीं है तो मैं यहाँ जॉय का बॉडी लोशन ले रही हूँ। जॉय का बॉडी लोशन लेकर हमें हमारे नाखूनों पर इस तरह से लगा लेना है, ताकि जब हम डीप करके रखेंगे तो जो नाखूनों की डेड स्किन है वो निकल जाएगी और हमारे नाखूनों में शाइनिंग आएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों हाथों के नाखूनों पर इस तरह से कोल्ड क्रीम लगा लेना। अब कोल्ड क्रीम लगाने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट तक इस पानी में डीप करके रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम हाफ हैंड मैनिक्योर कर रहे हैं, अगर तो हम इतना ही हाथों को डीप करेंगे। अगर हम फुल हैंड मैनिक्योर भी करेंगे तो हम हाथों को इतना ही डीप करेंगे। आपको फुल हैंड डीप नहीं करना है, आपको सिर्फ इतने हैंड हमारे डीप कर रखना है। तो 5 से 7 मिनट तक हम इन हाथों को इस तरह से डीप करके रखेंगे। ध्यान रहे आप ज्यादा गर्म पानी ना ले और ना ही ज्यादा ठंडा पानी ले। कुनकुना पानी आपका होना चाहिए और ज्यादा देर तक आपको हाथ डिप कर नहीं रखना है। ज्यादा देर तक भी हम हाथ डिप कर रखते हैं तो हमारी जो स्किन है वो निकलने लगती है। तो हमें सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही हमें यहाँ पर डीप करके रखना है। अब 5 से 7 मिनट के बाद हम पानी में से इसके हाथों को निकालेंगे और फिर हमारे जो टूल्स है उनका यूज करेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर 7 मिनट तक पानी से डीप करके रखने के बाद हम यहाँ पर टूल्स का यूज करेंगे। हमें 7 मिनट हो चुके हैं डीप करे हुए हाथों को, तो हम टूल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे सबसे पहले जो हम टूल्स का यूज करेंगे वो है नेल ब्रशर। हम किसी भी टूल्स को यूज करेंगे तो यूज करने से पहले उसको हम पानी में गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद ही हम उसे, जब सूखा रहेगा तो ये काफी हार्ड रहेगा, हम गीला कर ही इसे यूज करेंगे। देखिए अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आपके पास कोई भी सॉफ्ट अगर टूथब्रश भी हो तो आप उसका यूज कर सकते हो। टूथब्रश का यूज आप नहीं करना चाहते हैं कि आप अगर वो टूथब्रश भी यूज नहीं करना चाहते हैं तो जो हमारा ये नींबू का छिलका है इस पर हम थोड़ा सा हमारा
देखिए इस पर हम थोड़ा सा शैम्पू मिला लेंगे और शैम्पू लगाने के बाद इस तरह से नेल्स को हम रगड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं नेल ब्रश से करके बताती हूँ, इसके बाद हम यहाँ से नींबू से कर बताएंगे। तो हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा शैम्पू लगा लिया। शैम्पू लगाने के बाद हम नेल्स को इस तरह से रगड़ेंगे। इसको नेल्स को हम अच्छी तरह से क्लीन करने हैं। इससे हमें सिर्फ नेल्स ही क्लीन करना है, स्किन पर हमें नहीं लगाना है। अगर ये ज्यादा हार्ड रहा तो हमारी स्किन छिल सकती है। तो हमें इस तरह से नेल्स की सफाई करनी है। मैं पहले आपको एक हैंड पर कर बता देती हूँ, वही प्रोसेस हमें दूसरे हैंड पर भी अप्लाई करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से नेल्स को क्लीन करना है। नेल्स ब्रश पे हमने शैम्पू लगा लिया है और अच्छे से हम नेल्स को क्लीन करेंगे नेल ब्रश की सहायता से। देखिए अगर आपके पास नेल ब्रश नहीं है और आप टूथब्रश भी यूज नहीं करना चाहती हैं, तो आप जो नींबू का छिलका है उसी पर हम थोड़ा सा शैम्पू लगा लेंगे और शैम्पू लगाने के बाद इस स्लाइस से हम देखिए इस तरह से घिसेंगे। हमारे नाखूनों को इस तरह से घिसेंगे, हम क्लीन करेंगे नींबू के छिलके से। देखिए अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्यूटिकल पूसर। देखिए इसे क्यूटिकल पूसर कहते हैं। जो हमारी जो नाखून की जो ये आइट साइड की स्किन होती है, इसे क्यूटिकल, जो हमारी व्हाइट स्किन किसी की निकल आती, देखिए मेरी यहाँ पर इतनी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप डीप कर रखेंगे अपने हाथ, और किसी किसी की जो व्हाइट स्किन रहती है, डेड स्किन रहती है, जो बाहर निकल आती है, तो उसको हम इसे देखिए, आपको कोई भी टूल्स यूज करें तो बहुत उसे पहले गीला कर और बहुत ही सावधानी से यूज करें ताकि आपको लगे ना। इस तरह से व्हाइट स्किन, देखिए जो व्हाइट स्किन रहेगी वो आपकी बाहर निकल आएगी। तो देखिए क्यूटिकल पूसर की सहायता से इस तरह से हमें जो स्किन रहेगी हमारी वो क्लीन कर लेनी है। तो देखिए मेरी यहाँ पर इतनी स्किन नहीं दिख रही थी। अगर आपकी स्किन ज्यादा क्यूटिकल है आपकी स्किन, तो बाहर आ जाएगी व्हाइट स्किन, और आप क्यूटिकल कटर की सहायता से उसे रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो भी क्यूटिकल कटर को किस तरह से यूज करना है वो आपको बता दिया। अब इसके बाद सेकेंड टूल है जो हम यूज करेंगे, वो हमारा है ये ऑरेंज स्टिक। देखिए मैंने जैसे आपको बताया है कि हर टूल को यूज करने से पहले आप उनको पानी में गीला कर लेंगे। तो क्यूटिकल कटर को यूज करने के बाद हम यहाँ पर ऑरेंज स्टिक का यूज करेंगे। तो देखिए स्टिक के दो सिरे होते हैं, एक सिरा इस तरह से कुछ नुकीला होता है और दूसरा यहाँ से जो स्किन को पुश करने के लिए इस तरह से इसे एक स्लाइड वाला हिस्सा होता है। तो हमें सबसे पहले, अगर हमें नाखून बड़े हैं, हमारे अंदर मेल जम जाता है, तो उसे निकालने के लिए हम ऑरेंज स्टिक का यूज करेंगे। देखिए जो नुकीला वाला जो हमारा हिस्सा होता है उसको इस तरह से नाखूनों के अंदर डालकर इस तरह से हम उसे नाखूनों को क्लीन करने के लिए यूज करेंगे। देखिए इस तरह से नाखून अगर आपके बड़े हैं तो जितनी भी मेल गंदगी उसके अंदर होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी। हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं इस हाथ पर, वैसे ही हमें दूसरे हैंड पर भी करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑरेंज स्टिक का यूज हम इस तरह से करेंगे। ऑरेंज स्टिक का यूज करने के बाद हम क्यूटिकल कटर प्लकर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्लकर का यूज भी मैं आप, ये प्लकर है, प्लकर का यूज भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से यूज किया जाता है। प्लकर को हमारी जो डेड स्किन होती है, जब हम पानी में डिप कर हाथों को रखेंगे तो जो डेड स्किन रहेगी वो आइट साइड, देखिए किसी किसी की जो आइट साइड स्किन होती है वो कट जाती है, तो उसे निकालने के लिए उसको रिमूव कर देंगे। जो डेड स्किन हमारी रहेगी उसको रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लकर की सहायता से भी जो हमारी डेड स्किन रहती है उसको निकाल लेते हैं। मेरी यहाँ पर नहीं दिख रही है, मैं बस आपको इसका यूज बता रही हूँ कि किस तरह से हम इसे यूज करेंगे। जो डेड स्किन रहेगी उसको प्लकर की सहायता से, या फिर हमें जो मैनिक्योर टूल होते हैं उसमें इस तरह की सीजर भी मिलती है, तो हम सीजर की सहायता से भी जो हमारी ये नाखूनों की आइट साइड की स्किन होती है जो किसी किसी निकल जाती है उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे। या तो प्लकर की सहायता से हमारी डेड स्किन को हम कट कर लेंगे, या फिर सीजर की सहायता से कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पूसर पर।
देखिए इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 पूसर है। पूसर की सहायता से जो हमारे नेल्स पर, देखिए आपने देखा होगा किसी किसी की जो ये स्किन होती है और नेल्स पर काफी आगे तक आ जाती है, तो इसे हमारा नेल्स छोटा दिखता है और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हम जो मैनिक्योर जो पूसर होता है उसकी सहायता से हम पीछे जो स्किन को पीछे की तरफ धकेलेंगे ताकि हमारे जो नेल्स की ग्रोथ अच्छे से हो पाए और वो लंबाई भी उसकी दिख पाए। तो इस पूसर की सहायता से इस तरह से देखिए, इस तरह से स्किन को हम पीछे की तरफ आराम से आपको करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, आराम से आपको इस तरह से पीछे की तरफ धकेलना है। हमें पीछे की तरफ हमारी जो स्किन होती है उसे पीछे की तरफ इस तरह से पीछे की तरफ धकेलना है। देखिए करेंगे वो है हमारा एमरी बोर्ड या नेल फाइनर। देखिए इस तरह से हम एमरी बोर्ड का यूज करेंगे। इसे भी हम पानी में डीप करने के बाद ही यूज करेंगे। हमारे नेल्स की जो डेड स्किन है हमने कोल्ड क्रीम लगाकर यहाँ पर डीप करने के लिए रखा हुआ था, नेल्स भी हमारे अच्छी तरह से डीप हो गए थे, तो इसकी जो डेड स्किन होती है वो ऊपर आ जाती है। तो हम इसकी एमरी बोर्ड की सहायता से इस तरह से घींच कर, देखिए इस तरह से घिसकर हमारे नेल्स की जो डेड स्किन है उसको हम निकाल देंगे ताकि हमारे जो नेल्स की डेड स्किन है वो निकल जाए और हमारे जो नाखून है वो और चमकदार दिखाई देने लगे। देखिए इस तरह से हमें नेल्स की जो डेड स्किन है उसको निकाल देना है। यही प्रोसेस हमें यहाँ पर पानी को चेंज कर लिया, हमें साफ पानी ले लेना, हाथों को हमने नैपकिन से साफ कर लिया। अब इसके बाद हमारे जो हमने ये क्रीम निकाल कर रखे हैं उन क्रीम को हम एक एक करके अप्लाई करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्लींजिंग मिल्क होता है। तो क्लींजिंग मिल्क हम यहाँ पर सबसे पहले यूज करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने हाथ को थोड़ा सा गीला किया हुआ है। अभी हम हाफ मैनिक्योर ही कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना ही हाथ लें, आप चाहे तो फुल पर भी कर सकते हैं, यही स्टेप आपकी सारी रहेगी। तो देखिए मेन जो मैनिक्योर में होता है वो मसाज होती है, हम क्रीम लगाकर मसाज की स्टेप बस आप वो ध्यान रखिए। तो वही हम फुल जो मैनिक्योर करेंगे उसमें भी देखिए मैं इस तरह से यहाँ तक मैं यहाँ अप्लाई इसको कर लेती हूँ। तो हमें अच्छे से मसाज करनी है मैनिक्योर। अच्छा इसके साथ ही जैसा ये प्रोसेस हम कर रहे हैं वैसे ही हम फुल हैंड में भी यही प्रोसेस को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैनिक्योर हमने, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लींजिंग मिल्क लिया है और अब इसकी मसाज करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। आप अपने में मसाज करेंगे, आपको हर क्रीम की 2 से 4 मिनट तक मसाज करनी है। तो देखिए इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद जो हमारे नेल्स होते हैं और जो हमारा ये हिस्सा होता है फिंगर के मिडिल का जो हिस्सा होता है वो ब्लैक होता है, किसी किसी का ज्यादा डार्क होता है हमारे हाथ के मुकाबले। तो हम यहाँ पर इस तरह से हमें फिंगर या अंगूठे की सहायता इस तरह से सर्कुलर मोशन में हम यहाँ पर इसकी मसाज करेंगे। देखिए इस तरह से हमें सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है अंगूठे से। आप स्टेप देखते जाइए, आप स्टेप समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी मसाज करने में। देखिए इस तरह से सर्कुलर मोशन में हमें मसाज करते जाना है। अभी हमने इस तरह से यहाँ से इस तरह से देखिए इस तरह से हैंड से हमने सर्कुलर मोशन में हथेली की सहायता से इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप रहेगा जो हमारी उंगलियों की जो बीच की जगह होती है उसको भी हमें क्लीन करना है अच्छे। तो इस तरह से हम एक एक अंगूठे की सहायता से इस तरह से हम अगर सेल्फ कर रहे हैं तो एक एक कर भी हम इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो जो हमारा ये वाला हैंड होता है उस वाले हैंड को इस तरह से दबाकर हम उसमें इस तरह से क्लीन कर। देखिए इस तरह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी होता है जब दोनों हथेलियों को इस तरह से रखकर हम यहाँ पर इस तरह से मसाज करेंगे और मसाज करने के बाद ऊपर की तरफ पुल कर देंगे अंगुलियों को। हमें अंगुलियों के अंदर अंगुलियां इस तरह से दबानी है और फिर हथेलियों को इस तरह से मसाज देनी है। एक हथेली से दूसरी हथेली को मसाज देनी है और मसाज देने के बाद अंगुलियां इसे खोलकर ऊपर की तरफ उठानी है। तो जो हमारा ये वाला पोर्शन रहेगा उसकी भी अच्छे से सफाई हो जाती है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ की भी सफाई कर लेनी है। देखिए ये हमारा हो गया चौथा स्टेप। इसके बाद हमारा पांचवा स्टेप रहेगा इस तरह से हमें उंगलियों को अब इसके बाद हमारे ये प्रेशर पॉइंट होते हैं, इन्हें भी हमें
दबाना है। देखिए जो उंगलियों के नीचे का जो हिस्सा होता है वो प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो इस तरह से हम इन्हें प्रेस करेंगे। हमें हल्के हल्कों से हाथों से इसे प्रेस करना है, इससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ता है और काफी रिलैक्सिंग हमें फील होता है। देखिए हम मसाज किस लिए करते हैं, रिलैक्सिंग के लिए। जितना हमारा रिलैक्सिंग होगा और मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन होता है और उसी से ही हमें ग्लो मिलता है, चाहे हम फेशियल कर रहे हो या फिर हम मैनिक्योर पेडिक्योर की मसाज कर रहे हो। तो देखिए इस तरह से हमें 2 से 4 मिनट तक मसाज करनी है और फिर इसे क्लीन कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पर क्लीन कर लिया है। अब इसे हम हमारे हाथ को हैंकी की सहायता से या नैपकिन से हम सुखा लेंगे, पोंछ लेंगे और उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है वो करेंगे। अब हमारे यहाँ क्लींजिंग मिल्क हो चुका है। अब क्लींजिंग मिल्क के बाद हमारी जो सेकेंड स्टेप रहेगी वो हमारी रहेगी स्क्रब। तो देखिए मैं आपको एक ही हैंड पर कर बता रही हूँ, फिर इसके बाद ये सारी प्रोसेस दूसरे हैंड पर भी हम करेंगे। तो यहाँ स्क्रब को भी इस तरह से हमें लगा लेना है और इसकी भी सर्कुलर मोशन में सारी स्टेप वही रहेगी जो मैंने क्लींजिंग मिल्क में बताई थी। सभी देखिए अब हमने यहाँ पर क्लींजिंग मिल्क, स्क्रब और हमारा जो मसाज क्रीम है उसकी मसाज कर लिया। अब लास्ट में हम यहाँ पर पैक लगाएंगे। तो पैक से हमें मसाज नहीं करनी है, सिर्फ हम पैक को अप्लाई कर देंगे और उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे और सूखने के बाद हम उसे धो लेंगे साफ पानी से। तो देखिए यहाँ पर मैं पैक अप्लाई कर रही हूँ। सात मिनट हो गए हैं मसाज देखिए अभी हमारा सूखने लगा है। 5 से 7 मिनट हमारे हो गए हैं हमारा पैक लगाए को। तो हम इसे अब क्लीन कर लेंगे। पहले मैं इस पानी से इसे क्लीन कर लेती हूँ, इसके बाद एक साफ पानी से हम क्लीन कर कर अच्छे से हाथ को पोंछ लेंगे। तो हम यहाँ पर हाथ को क्लीन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने हाथ को साफ पानी से धोकर क्लीन कर लिया। अब इसके ऊपर हम कोई भी बॉडी लोशन, जो भी आपके पास बॉडी लोशन मॉइस्चराइज़र हो वो अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर वाओ का एलोवेरा बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें बॉडी लोशन लेना है हाथों में और अपने हाथों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। देखिए आप दोनों हाथों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। पर हमारा मैनिक्योर कंप्लीट हो चुका है और हमारा लास्ट स्टेप है नेल पेंट। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।